अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कब्रों की ज़ियारत करना। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक औरत के पास से गुज़र हुआ जो कब्र के करीब बैठी रो रही थी। आपने उससे फरमाया, अल्लाह से डर और सब्र कर। वो आपको पहचान न सकी और कहने लगी, मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हें मुझ जैसी मुसीबत नहीं पहुंची। जब उसे बताया गया ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो माजरत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर हाजिर हुई। उसने आपके दरवाजे पर कोई दरबान ना देखा। हाजिर होकर अर्ज़ करने लगी, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। आपने फरमाया, सब्र तो सदमे के आगाज़ में होता है। इरशाद नबवी है, मैयत को इसके रिश्तेदारों के इस पर रोने की वजह से अज़ाब होता है। ये उस वक्त है जब रोना पीटना मरने वाले का वतीरा हो। इरशाद बारी ताला है, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तुम में से हर एक निगहबान है और उससे अपनी रैयत के मुतालिक सवाल होगा। और जब नोहा करना उसकी आदत ना हो तो वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फरमान के मुताबिक है, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। नीज़ वो फरमान इलाही के मुताबिक है, अगर कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरे को बोझ उठाने के लिए बुलाए तो उससे कोई चीज़ ना उठाई जाएगी। और नोहा के बगैर रोने की इजाज़त दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, कोई जान भी नाहक कत्ल होती है तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल पर खूने नाहक का बोझ होगा, क्योंकि उसने कत्ल नाहक का तरीका राइज किया। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादी ने आपको पैगाम भेजा कि मेरा बेटा फौत हो रहा है, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं। आपने सलाम कहते हुए वापस पैगाम भेजा और फरमाया, अल्लाह ताला ही का सारा माल है। जो अल्लाह ने ले लिया वो इसका था और जिसने अता किया वो भी उसी का है। उसके हाँ हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, इसलिए उसे चाहिए कि सब्र करे और सवाब की तलबगार रहे। साहबजादी ने फिर पैगाम भेजा और आपको कसम दी कि ज़रूर तशरीफ़ लाएं। चुनांचे आप खड़े हुए और आपके साथ हज़रत साद बिन अबादा, माज बिन जबल, अबी बिन काब, ज़ैद बिन साबित और मज़ीद चंद लोग थे। बच्चे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया जबकि उसका सांस उखड़ा हुआ था। रावी ने कहा, मेरा गुमान है। उसने कहा, गोया वो मशकीज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखें ये मंजर देखकर बहने लगीं तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये रोना कैसा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रहमत है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में रखा है और अल्लाह ताला रहम करने वाले बंदों पर ही रहम करता है। अनस बिन मालिक से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के जनाजे में हाजिर थे जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास बैठे हुए थे। मैंने देखा कि आपकी आंखों से आंसू रवा थे। फिर आपने फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जिसने आज रात हम बिस्तरी ना की हो? हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मैं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कब्र में उतरो। चुनांचे उनकी कब्र में उतरे। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अरसा दराज तक बीमार रही और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को ये गुमान भी न था कि वो इस रात फौत हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने इस रात अपनी लौंडी से जमा कर लिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद न था कि वो मरीज़ा बीवी जो करीबुल मर्द थी उनका ख्याल न करते हुए लौंडी के साथ मशगूल हों। चुनांचे अताब के तौर पर इनको कब्र में उतरने से इशारे के साथ मना किया। किसी हदीस से ये साबित नहीं कि उन्होंने उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद या बवक्ते वफ़ात जमा किया था या उन्हें साहबजादी के इंतकाल का इल्म था। राफिदी हजरात गलत प्रोपेगेंडे करते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने मौत के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम से जमा किया था या उनसे जमा के वक्त से मौत वाक़या हुई थी। हदीस में इसका इशारा तक नहीं मिलता। अब्दुल्ला बिन उबैदुल्लाह बिन हबी मलाइका से रवायत है, उन्होंने कहा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की एक साहबजादी मक्का मुकर्रमा में फौत हो गई तो हम उनके जनाजे में शरीक हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला भी वहाँ मौजूद थे और मैं उनके दरमियान बैठा हुआ था। मैंने
ان میں سے کسی ایک کے پاس بیٹھا تھا، پھر دوسرے صاحب تشریف لائے اور میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان عورتوں کو رونے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی فرمایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے خبر دی کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے آ رہا تھا۔ جب ہم مقام بیدہ پہنچے تو اچانک ایک قافلہ کیکر کے سائے تلے تھا۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ دیکھو یہ کون لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں خبر دی تو انہوں نے فرمایا، انہیں میرے پاس بلا لاؤ۔ میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان سے کہا چلیں اور امیر المومنین سے ملاقات کریں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیے گئے تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، روتے ہوئے یہ کہنے لگے، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے ساتھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے صہیب، کیا مجھ پر رو رہے ہو؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں اس پر ہمیں جما دے اور ہمارے دلوں میں اتر جائے، اور پھر ہمیں اس پر استقامت دے اور ہمیں اس کے ذریعے صراط مستقیم پر چلائے اور سیدھا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔